सोचिए एक ऐसी जगह जहां जमीन सचमुच हीरे उगलती हो, इतनी कि उसे कभी कहा जाता था दुनिया की हीरा राजधानी। हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी जमीन के ऊपर लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल, गरीबी, पिछड़ापन। आज हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इसी शहर मुजी-माई की बात कर रहे हैं। उसकी जो चौंकाने वाली हकीकत है उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। और मुजी-माई ये खास तौर पर मशहूर था अपने औद्योगिक हीरों के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल डायमंड्स। अच्छा, वो वाले जो गहनों में नहीं लगते। हाँ, वही जो इंडस्ट्री में कटाई पिसाई के औजारों में या मजबूत मशीनों में काम आते हैं। एक वक्त था जब ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था इन हीरों का। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो मुजी-माई के इतिहास पर रोशनी डालते हैं। हाँ। वहाँ की जो मुख्य खनन कंपनी है मिनियर द बकवांगा, हाँ, इसके बारे में बताते हैं। और ये भी कि इतनी दौलत के बावजूद गरीबी क्यों फैली। अवैध खनन कैसे होता है, तस्करी और वो ब्लड डायमंड्स वाला मुद्दा। हाँ, वो सब जुड़ा हुआ है। तो आज पता लगाने की कोशिश यही है कि भाई इतनी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी ये शहर, यहाँ के लोग इस हाल में क्यों हैं। इसकी जड़ें देखिए काफी गहरी हैं। दशकों पुरानी बात है, शुरुआत एम्बेबा से ही करते हैं। ठीक है। ये वहाँ की सबसे बड़ी खनन कंपनी, सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मिलीजुली कंपनी है। हाँ। और इसके पास हजारों हेक्टेयर जमीन है, हीरो से भरी हुई। 1950-60 के दशक में जब बेल्जियम का राज था, तब मुजी-माई सच में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक शहर था। वो तो मतलब एक सुनहरा दौर रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन आज तो हालत बिल्कुल अलग है। स्रोत बताते हैं कि शहर में बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती। सड़कें खराब, बिजली पानी की भारी कमी। हाँ, और बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है। वही तो, जमीन के नीचे इतनी दौलत दबी है और ऊपर ये हाल। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? ये जो विरोधाभास है ना, ये सीधे सीधे दिखाता है कि जमीन का खजाना अगर सही हाथों में न हो तो कैसे एक तरह से शराब बन जाता है। दशकों से भ्रष्टाचार चला आ रहा है, पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। फिर कॉन्गो की सरकार खुद और मीबा कंपनी भी लंबे समय से पैसे की तंगी से जूझ रही है। अच्छा। और ऊपर से सालों तक गृह युद्ध चला, हथियारबंद गुट थे, उन्होंने हालात और बिगाड़ दिए। वो हीरो की तस्करी से ही तो अपनी लड़ाइयां लड़ते थे। और इसी से वो अवैध खनन वाला मुद्दा जुड़ता है, जिसको आर्टिसनल माइनिंग कहते हैं। हाँ। मतलब हजारों गरीब लोग, हाँ, बिना किसी सुरक्षा के, बिना अधिकारों के खतरनाक तरीकों से हीरे निकालने पर मजबूर है। ये कितने बड़े पैमाने पे होता है? बहुत बड़े पैमाने पर। एक अनुमान ये है कि डीआरसी से जितने हीरे निकलते हैं उसका करीब 60%, मतलब आधे से भी ज्यादा, हाँ, वो इन्हीं अवैध तरीकों या तस्करी के जरिए दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। सोचिए, देश की कितनी बड़ी कमाई है जो सरकारी खजाने में नहीं जा रही, कहीं और जा रही है। उसी पैसे से विकास हो सकता था। बिल्कुल। और इसी वजह से वो ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स वाली बात उठी थी, है ना, कि इन हीरों की कमाई हिंसा में लग रही है। एकदम सही। इसी गंभीर समस्या को देखकर ही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किम्बरली प्रोसेस जैसी व्यवस्था बनी। अच्छा, ये क्या है किम्बरली प्रोसेस? इसका मकसद है हीरों के व्यापार को साफ सुथरा बनाना। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन सिस्टम है। कोशिश ये है कि बाजार में जो हीरे बिक रहे हों वो किसी लड़ाई झगड़े वाले इलाके से ना आए हों और उनकी कमाई का गलत इस्तेमाल ना हुआ हो। यानी हर वैध हीरे के साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सिद्धांत तो यही है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा कदम लगता है, पर क्या इसका जमीनी हकीकत पर असर हुआ, खासकर मुजी-माई जैसे इलाकों में? देखिए, किम्बरली प्रोसेस एक महत्वपूर्ण कोशिश तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे लागू करने में चुनौतियां बहुत हैं। जैसे? खासकर जो छोटे पैमाने पर अवैध खनन होता है और जो तस्करी होती है, उसे रोकना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। पूरी तरह से ये समस्या खत्म नहीं हुई है। और वो कंपनी माइबा जो कभी इस शहर की रीढ़ हुआ करती थी, उसका क्या हाल है अब? माइबा की हालत भी, जैसा मैंने कहा, बहुत खराब रही है। कंपनी इतने गहरे आर्थिक संकट में थी कि 2008 से 2020 के बीच तो कई बार काम बंद करना पड़ा। ओहो। हाल के कुछ सालों में सरकार ने विदेशी निवेश वगैरह से उसे फिर से खड़ा करने की कोशिशें शुरू की हैं, पर यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, मुश्किल भरी है। दशकों की बदहाली से उभरना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत वक्त और पैसा लगेगा। तो मुजी-माई की ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये हमें सिखाती क्या है? मतलब क्या सबक है इसमें? सबसे बड़ी सीख तो यही है, और कड़वी भी, कि सिर्फ जमीन में दौलत दबी होने से कोई देश या शहर अमीर और खुशहाल नहीं हो जाता। ये तो दुखद उदाहरण है। बिल्कुल, मुजी-माई इसका जीता जागता उदाहरण है।
हीरे के इतने बड़े भंडार, MIBA जैसी बड़ी कंपनी, लेकिन दशकों का भ्रष्टाचार, खराब मैनेजमेंट, राजनीतिक अस्थिरता, अवैध व्यापार, इन सब ने शहर को गरीबी में ढकेल दिया। और वो 60% हीरे जो अवैध रास्तों से बाहर चले गए, अगर वो देश के विकास में लगते हैं तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये किम्बरली प्रोसेस जैसे नियम या MIBA को फिर से खड़ा करने की कोशिशें, ये सब अपनी जगह हैं, पर लगता है असल चुनौती कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ बिल्कुल। मुजीमाई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धरती का खजाना वाकई एक अभिशाप बन सकता है? और जवाब शायद हाँ में है। लगता तो यही है। अगर उसे संभालने के लिए ईमानदार और असरदार व्यवस्था ना हो, अगर पारदर्शिता ना हो, और अगर उसका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का कोई इरादा या तरीका ना हो, इसके बिना तो जमीन सोना उगले या हीरे, आम इंसान की जिंदगी मुश्किल ही रहेगी। ये स्थिति एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ न्यायपूर्ण तरीके से सब तक पहुंचे, इसके लिए और क्या किया जाना जरूरी है।